हेलो गाइस, आज हम जावा ओप्स कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जावा ओप्स कंसेप्ट में ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमें इतना ही अंडरस्टैंड करना है कि विच थिंग्स आर पार्ट ऑफ द जावा ओप्स कंसेप्ट। ओके, जावा ओप्स कंसेप्ट मतलब उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, राइट। ओप्स मतलब जावा में ओप्स म्हणजे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाती है। ओके, जैसे कि जावा इज अ पॉपुलर लैंग्वेज, जावा इज अ सिक्योर लैंग्वेज आल्सो। उसके बाद जावा इज स्केलेबल, वी कैन increase the scale of java so we can develop the critical applications. Okay, enterprise applications also, web based application। तो यहाँ पे इतना अंडरस्टैंड करेंगे कि जावा में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो जावा को इतना पॉपुलर, सिक्योर और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एप्लीकेशन डेवलप करने में मदद करती है, राइट। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास है, उसका मीनिंग क्या है। ओके, तो आने वाले लेक्चर में ऑब्जेक्ट के ऊपर सेपरेट क्लास होगा, क्लास के ऊपर सेपरेट लेक्चर्स हो गए। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें हमें कवर करना है इन अपकमिंग लेक्चर्स। ओके, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेते हैं जाओ उसमें प्रोग्रामिंग। ओके, द एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड एट द ऑब्जेक्ट। इंटरव्यू में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स गाइस, तो वहाँ पे पूछा जाता है कि जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स तुम्हें यस या नो में आंसर देना है। तो इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और नॉट। तो इसका आंसर यस भी है और नो भी है गाइस। तो आप यस भी बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हो, लेकिन क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि जावा में बेसिकली 99% एवरीथिंग, यहाँ पे देखो, एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट। जावा में हर एक चीज को ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर किया जाता है, राइट। दैट इज द रीजन वी कॉल जावा एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसे बोल सकते हो, यस बोला तो। नहीं बोलोगे तो क्या है, अगर जावा में हर चीज को जावा कंसिडर करता है, हर एक चीज को ऑब्जेक्ट कंसिडर करता है, तो देन व्हाई इन जावा देयर इज ए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इंटीजर, ओके, कैरेक्टर्स and the boolean, float, these are the primitive data types. Primitive data types are not object, right। सो हम उसको, अगर वो प्रिमिटिव टाइप्स है और वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे कि जावा इज अ फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। और ये आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन ये दो चीजें हैं जो जावा का थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाती है। और जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस आल्सो जावा सपोर्ट नहीं करता। तो कभी कभी बोलते हो तो अगर फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो ये क्यों सपोर्ट नहीं करता। तो आपको याद रखिएगा, यस बोलना है तो क्यों, अगर नो बोलना है तो क्यों। लेकिन जनरली दो ही मतलब ऐसे कम एक्सेप्शन है, दैट इज द रीजन हम ऐसा ये नहीं करते। इसमें बोलेंगे कि हाँ यार, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड एज अ ऑब्जेक्ट। ओके, ये हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट मीन्स क्या है। ऑब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे थ्री कवर करते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, ओके, सच एज अ बुक, चेयर, टेबल, वट एवर बी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ मेथोडोलॉजी और पैराडाइम। वहाँ पे क्या है, डिजाइन टू प्रोग्राम, डिजाइन प्रोग्राम यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे पूरा का पूरा मैटर दो चीजों के ऊपर है, क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट। तो अंडरस्टैंड करेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या है। ओके, पहले ऑब्जेक्ट मतलब ये सारी चीजें, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे ये हमें ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, ये चीजें मिलकर उप्स बनता है, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब क्या है। इन्वायरमेंट में या इस पृथ्वी पर जो भी चीज है, जो भी चीज अवेलेबल है, और वो चीज क्या है, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, राइट। हमारे पास बॉटल है, फैन है, बाइक है, तुम हो, हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। एनिमल हो, बर्ड्स हो, कोई भी चीज वो एक ऑब्जेक्ट है। तो क्लास क्या है फिर। ओके, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट और क्लास में एग्जैक्टली क्या है, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं दो चीजों को। जैसे कि हमने, ऑब्जेक्ट इज अ रियल एंटिटी। ओके, यहाँ पे देखो, थ्योरेटिकल पार्ट में स्टेट और बिहेवियर होता है। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमारे पास एक बाइक है, उसका स्टेट क्या है, वो फिजिकली प्रेजेंट है। उसका स्टेट में क्या है, उसका कलर कौन सा है, उसका प्राइस कौन सा है। ओके, उसके बाद उसका वर्क क्या होता है, ये सारी चीजों का स्टेट है। ओके, उसका बिहेवियर मतलब उस चीज क्या करने के लिए, मतलब फंक्शनलिटी क्या है उसकी। ओके, एक रियल ऑब्जेक्ट है तो उसका कोई स्टेट और बिहेवियर होगा।
लेकिन क्लास का क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्लास इज नॉट अ रियल एंटिटी, ऑब्जेक्ट इज अ रियल एंटिटी, बिकॉज कि समाज में या इस पृथ्वी पे जो भी चीज है वो एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन क्लास मतलब क्या है? क्लास हमने हमारे माइंड में बनाया हुआ है, एक क्या बनाया, एक वर्चुअल एंटिटी है, ओके। रियल एंटिटी नहीं है, वर्चुअल एंटिटी है। वो तो है लेकिन दिखती नहीं है, राइट। जैसे कि भगवान बोलेंगे तो वर्चुअल है, कहाँ पे है, किसने पूछा कहाँ पे दिखाओ, तो दिखा नहीं सकते लेकिन मानते हैं है करके, राइट। तो उसी तरह जैसे कि हमें वो हम जितने भी जैसे कि अभी जितने भी ह्यूमंस प्रेजेंट है, ओके, और सारे हर एक ह्यूमन एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमने क्लास बनाया उसके ऊपर जाके, पुअर क्लास, रिच क्लास, मिडिल क्लास, ओके, एससी क्लास, मतलब पुअर क्लास मतलब ऐसा कोई क्लास है क्या रियल में? ओके, नहीं, एक वर्चुअल एंटिटी है जहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि हाँ ये सारे ऑब्जेक्ट, मतलब ये सारे लोगों के पास पैसा है इसलिए हम उसको अपर क्लास बोलेंगे। इन लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है, उनको मिडिल क्लास बोलेंगे। लेकिन ये मिडिल क्लास में से हम सारे लोगों को निकाल दे तो मिडिल क्लास क्या है फिर? मिडिल क्लास को, हाँ चलो यार मुझे आज मिडिल क्लास को जाके मिलना है। मिडिल क्लास मतलब कोई एंटिटी है या कोई ऐसा कुछ जगह है या कोई रूम है जहाँ जहाँ वो मिडिल क्लास है जिसके अंदर हम जाके बैठ सकते हैं? नहीं, एक एक डिफाइन किया हमने, खुद से डिफाइन किया हुआ एक एंटिटी, वर्चुअल एंटिटी है, ओके। और एक होता है कि जैसे स्टूडेंट क्लास है। स्टूडेंट मतलब क्या है? ओके, स्टूडेंट मतलब ऐसे कोई स्टूडेंट नाम का कोई आदमी है क्या प्रेजेंट? नहीं ना। जो हम क्या कहते हैं, जो भी एजुकेशन ले रहा है, ओके, पर्टिकुलर ग्रेजुएशन हो कुछ भी हो, जो पढ़ाई के फेज में है तो हमको उसको स्टूडेंट बोलते हैं। तो क्लास और ऑब्जेक्ट में यही डिफरेंस है। क्लास मतलब एक वर्चुअल एंटिटी हमने बनाया है, कुछ तो ग्रुप किया है, ओके। जैसे कि हमारे पास 10 बुक्स है, तो हम क्या करेंगे, दो उसको निकाल के रद्दी वालों को दे देंगे, और 8 ही हमारे पास है, अभी 8 हम बुक्स हमारे पास है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज आईएमपी बुक्स। और वो रफ बुक्स मतलब जरूरत नहीं है, नॉट आईएमपी बुक्स, ओके। तो कैसे, मतलब ऐसा कुछ है क्या, आईएमपी बुक का कुछ लिस्ट है क्या या क्राइटेरिया का? नहीं, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड करें क्या, एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप मतलब हाँ यार चलो यहाँ पे सारे बुक जो रखेंगे उसको इंपॉर्टेंट बोलेंगे और इसको नहीं है, राइट। क्लास मतलब एक वर्चुअल एंटिटी जो हमको ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए, ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर रहे हैं किसके बेसिस पे, कुछ पैरामीटर। ये 4 बच्चे होशियार है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज होशियार लोगों का ग्रुप है। ये 2 बच्चों को कुछ नहीं आता है तो ये मतलब डल बच्चों का ग्रुप है। ऐसा कोई ग्रुप मतलब हम खुद से एक डिफाइन कर रहे हैं लोगों को डिवाइड करने के लिए, नहीं तो लोगों का ग्रुप बनाने के लिए, राइट। फिर थोड़ा सा फिर ये तो हो गया रियल लाइफ एग्जांपल, थोड़ा ये भी पढ़ना जरूरी है, जावा में कह दिया, राइट। चलो, द ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइन एज ए इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ओके। क्या है, हमने अपर क्लास बोला, अपर क्लास में जितने भी लोग हैं वो एक इंस्टेंस है, इंस्टेंस उस क्लास का पार्ट है, राइट। देन ऑब्जेक्ट कंटेन एन एड्रेस एंड टेक अप सम स्पेस इन द मेमोरी, राइट। ऑब्जेक्ट इज अ रियल एंटिटी गाइस, ऑब्जेक्ट इज अ रियल एंटिटी। रियल एंटिटी के लिए कुछ जगह लगता है, ओके। जैसे कि मेमोरी में कुछ ऑब्जेक्ट है उसको स्टोर करने के लिए जगह लगेगा। समाज में सारे लोग हैं, अपर क्लास लोग है, ओके, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो लोग है, उनको रहने के लिए पृथ्वी में कुछ तो जगह लगेगा, राइट। जगह लग रहा है, लेकिन अपर क्लास एक क्लास है जिनको उसके लिए कुछ जगह लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना, वो तो एक वर्चुअल एंटिटी है। मतलब ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए कुछ मेमोरी में जगह चाहिए, लेकिन क्लास का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ओके, उसका कोई प्रेजेंस नहीं है। तो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द मेमोरी, क्लास के लिए कोई मेमोरी नहीं लगेगी, राइट, उसके ऑब्जेक्ट के लिए लगेगी। ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट विदाउट नोइंग द डिटेल्स ऑफ ईच अदर डेटा और द कोड। only necessary things is type the message and accept the type of response written by the object। मतलब जैसे हमारे रियल लाइफ में भी होता है, अगर किसी को किसी से बात करना है, कम्युनिकेट करना है, ऐसा जरूर नहीं कि वो पहचान वाला ही हो, ओके। जैसे मैं रोड से जा रहा हूँ, मुझे कुछ एड्रेस पता नहीं है, मैंने बोला भाई भाई सुनो ये एड्रेस कहाँ पे है, तो इसका जरूरत नहीं, कम्युनिकेशन दो ऑब्जेक्ट के बीच कम्युनिकेशन होने के लिए उसका कुछ रिलेशन होना जरूर नहीं है, ओके। रिक्वायरमेंट है क्या, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कम्युनिकेशन हो जाएगा, ओके। यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, काऊ इज अ ऑब्जेक्ट, ओके। काऊ के लिए उसका ऑब्जेक्ट है, ओके। ऑब्जेक्ट के कुछ स्टेट्स है, बिहेवियर्स है, ओके। बिहेवियर क्या है, वो क्या खाती है, क्या करती है, वो बिहेवियर हो गया उसका। लेकिन उसके स्टेट क्या है, स्टेट मतलब उसका कलर कौन सा है, नाम क्या है, उसका ब्रीड मतलब किस प्रजाति की वो काऊ है, ओके। ये चीजें हम इसमें एड्रेस करेंगे। आई होप नाउ यू आर इन पोजिशन टू स्टेट इन बिटवीन की गैप क्या है, ओके। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। क्लास इज अ वर्चुअल एंटिटी, ऑब्जेक्ट इज अ रियल एंटिटी, ओके। क्लास यहाँ पे कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। क्लास क्या है, ये जो भी वर्चुअल एंटिटी बनाया हर ऑब्जेक्ट
एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन मतलब क्लास है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज लॉजिकल एंटिटी, वर्चुअल एंटिटी। ओके, क्लास को एक ब्लूप्रिंट बोलते हैं, क्योंकि जो भी चीज हम मेंशन करने जा रहे हैं, जो भी हम आगे जाके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो सारा चीज क्लास में दिख जाएगा। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, मतलब उसके लिए कुछ जगह नहीं लगेगा, लेकिन वो एक ब्लूप्रिंट है कि एक्चुअल क्या है। ओके, ये थोड़ा सा कर लो, मतलब ये डॉग का क्लास है, तो डॉग का तो इसने इतने सारे बिहेवियर्स है और ये सारे स्टेट्स है, लाइक, तो ये पूरा कलेक्शन मतलब क्लास हो जाएगा। फिर से डेफिनेशन एक बार रट लो, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, एक थोड़ा सा इंटरव्यू में कभी पूछा जाए व्हाट इज क्लास, तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना। क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी विच कंटेन्स द ऑब्जेक्ट्स एंड द मेंबर्स एंड द मेंबर फंक्शन। ओके, दैट्स इट। देन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब क्या है, यहाँ पे थ्योरी कवर करेंगे, चलो। व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्वायर द all properties and behavior of the parent class, this is known as the inheritance। मतलब क्या है, जो भी अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी, मेरे पास दो क्लास है, एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड है। चाइल्ड अपने पेरेंट क्लास में जो भी कोर्स है, जो भी मेंबर्स है, जो भी मेंबर फंक्शन है, उसको एज इट इज अपने क्लास में रीयूज करता है, यूटिलाइज करता है। ये हो गया जावा प्रोग्रामिंग का एग्जांपल, सिंपल। और एक रियल लाइफ एग्जांपल, तुम्हारे पिताजी के पास, तुम्हारे फादर के पास एक हाउस है। ओके, तो तुम वही हाउस में अपना लाइफ कंटिन्यू करते हो। ओके, तो उसके लिए मतलब क्या कर रहे हैं, जो भी तुम्हारे पेरेंट के पास, तुम्हारे पेरेंट के पास फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, फार्म है, हाउस है, ये सारी चीजें तुम यूज कर रहे हो उनके बाद आगे जाके। इसका मतलब उसी चीज को रीयूज कर रहे हो, उनकी सारी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो, राइट। जैसे कि मतलब जो भी हम हमारे पास है, वो एज इट इज इनहेरिट हो जाएगा हमारे पेरेंट्स से। यहाँ पे डायग्राम में देखो एक बार, यहाँ पे सुपर क्लास है, सब क्लास है। यहाँ पे सब क्लास में ये है क्लास, मतलब देखो कि यहाँ पे सुपर क्लास, एक फादर है, उनका एक ही सन है, तो ये प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगा। यहाँ पे एक सुपर क्लास है लेकिन उसके तीन सन्स है, ओके, तो उसको प्रॉपर्टी मिलेगा। सुपर क्लास का एक फादर है, उनका एक चाइल्ड है, उसका एक चाइल्ड है, राइट। ये होगा, मतलब सिंपली हमारे फादर की प्रॉपर्टी हम एक्सेस कर रहे हैं, राइट। मतलब पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी कौन एक्सेस कर रहा है, चाइल्ड। पेरेंट का जो भी प्रॉपर्टी चाइल्ड यूज कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक लेफ्ट में एग्जांपल देखो, ये पर्सन है। एक पर्सन मतलब क्या है, पर्सन में पूरी इंफॉर्मेशन है। फिर आगे जाके यहाँ पे एक प्रोग्रामर है, एक डांसर है और सिंगर है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे रीयूज हो रही है, क्यों हो रही है? वो प्रोग्रामर हो या डांसर हो या सिंगर हो, अल्टीमेटली जाके वो पर्सन है, राइट। मतलब हर प्रॉपर्टी कॉमन रहेगा, लर्न है, खाना पीना जो भी है, उसका नाम है। ओके, लेकिन जैसे ही उसका वैल्यू है, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर से हर बार चेंज होता रहेगा, लेट इट बी। चलो यहाँ पे देखो, ये सारे सिंगल इनहेरिटेंस, हियरार्चिकल, मल्टीपल, हाइब्रिड, ये क्या है, इनहेरिटेंस के टाइप है। मतलब तुम जो भी पेरेंट की, मतलब एक पेरेंट कितने सारे चाइल्ड के साथ प्रॉपर्टी शेयर करता है, या एक चाइल्ड कितने सारे पेरेंट की प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, ऑन द बेसिस, ओके, ऑन दैट बेसिस इसके कुछ टाइप्स है। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस मतलब एक्वायर द फादर्स प्रॉपर्टी, इतना याद रखो। इसके टाइप्स हम सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या है, इफ वन टास्क इज परफॉर्म इन द डिफरेंट वेज, इट्स नोन एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल, कि यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या है कि एक ही चीज के अलग अलग फॉर्म्स है। जैसे कि मैं काउंटर पे हूँ, मैं हाउ मे आई हेल्प यू काउंटर है, तो हर ऐसा कुछ है क्या जो हर यूजर को सेम बात करना होता है, उसका काम कस्टमर हैंडल करना इज अ बेसिक टास्क फॉर हर, राइट। बट सबके लिए एक ही चीज इस्तेमाल होगी क्या, एक ही वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं। कोई गुस्से में है, कोई थोड़ा सा नाराज है, मतलब हर चीज को हैंडल करना पड़ेगा। एक ही काम होने के बावजूद वो हर काम को अलग अलग तरीके से परफॉर्म करेगी, राइट। सेम वे मल्टीपल फॉर्म्स, यहाँ पे देखो नीचे डायग्राम में किधर गया कर्सर, ये सॉलिड है, ये वाटर है, लेकिन हर एक सिचुएशन में जहाँ पे कोल्ड है वहाँ पे सॉलिड बन रहा है, थोड़ा सा कम कोल्ड है तो लिक्विड बन रहा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो गैस बन रहा है, राइट। तो मतलब यही सेम है, मतलब एक ही वाटर है लेकिन वो अलग अलग स्टेट में है, राइट। यहाँ पे ह्यूमन है, यही ह्यूमन है, अभी यहाँ पे बाहर है तो किसी का फ्रेंड है, किसी के पास गया तो किसी का बॉयफ्रेंड है, तो किसी के पास गया तो किसी का हस्बैंड है, किसी का सन है, ओके, किसी का फादर है। एक ही इंसान है लेकिन वो
डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब किसी के लिए फादर है, किसी के लिए बॉयफ्रेंड है, किसी के लिए सन है, किसी के लिए फ्रेंड है, राइट। ये डिफरेंट है। जैसे कि हमारे स्विच देखो, जो हमारे पास लैपटॉप है, लैपटॉप में एक ही स्विच होता है। वो स्विच कैसे परफॉर्म करता है? वही एक ही स्विच कभी ऑन करने के लिए यूज होता है, ऑफ करने के लिए यूज होता है। मतलब एक ही फॉर्म है, एक ही बटन है, लेकिन कभी ऑन ऑपरेशन करता है तो कभी ऑफ करता है। मतलब चीज एक ही है, लेकिन दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। पॉलीमार्फिज्म मतलब मल्टीपल फॉर्म्स है एक ही चीज के। चलो, नेक्स्ट इज अब्स्ट्रक्शन। अब्स्ट्रक्शन मतलब क्या है, थोड़ा सा थ्योरी कर लो इसका। हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग द फंक्शनैलिटी इज नोन एज अब्स्ट्रक्शन। ओके। अब्स्ट्रक्शन मतलब क्या है कि जैसे कि अब्स्ट्रक्शन करना क्यों जरूरी है, और अब्स्ट्रक्शन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, राइट। उसमें क्या है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तुम एटीएम में गए, कार्ड डाला, ओके, पिन डाला, तुम्हारे जो भी मनी विड्रॉ करना था, बैलेंस चेक करना था, कर लिया। लेकिन तुम बैंक में जाके या वहीं पे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे, मैंने आपके बैंक में पैसा रखा है तो मुझे आई वांट टू अंडरस्टैंड, ओके, कि यहाँ पे मैं यहाँ पे पिन एंटर कर रहा हूँ तो कैसे कैसे ऑपरेशन पर एक बार मुझे दिखाओ। मतलब पैसे कैसे एंटर हो रहे हैं, पैसे कैसे विड्रॉ हो रहे हैं, कहाँ रिक्वेस्ट जा रहा है, कहाँ, मुझे पूरी चीज देखना है। इज इट पॉसिबल? नहीं। ये सिक्योरिटी कंसर्न है। सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन हम शेयर नहीं कर सकते, ओके, इन बिटवीन जो भी कस्टमर्स है और जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, राइट। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें छुपा के रखना पड़ता है। मतलब मैं विड्रॉवल या मिनी स्टेटमेंट या पिन चेंज, ये सारे ऑप्शन दे सकता हूँ, और उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए पर्टिकुलर दिए गए ऑप्शन को चूज करके यू कैन कंटिन्यू योर ऑपरेशंस, ओके, और सर्विसेज। बट उसके पीछे क्या हो रहा है ये मैं चीज आपको दिखा नहीं सकता, वो कोड में सारी चीजें नहीं दिखेगी, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन हाइड करना पड़ेगा। ओके, मैं अगर किसी को कॉल करता हूँ तो कॉल डायरेक्टली लग जाता है। देर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड एज अ यूजर की कॉल करने के बाद कॉल कहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, बिकॉज दिस इज सिक्योरिटी कंसर्न, राइट। ये चीजें जानने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें मुझे प्रोसेस तो करनी है, लेकिन यूजर को दिखानी नहीं है, क्योंकि कुछ दिखाने का मीनिंग नहीं है यहाँ पे, ओके। सिक्योरिटी कंसर्न्स है या कुछ चीजों जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके वजह से, ओके। अब्स्ट्रक्शन मीन्स डेटा हाइडिंग। जो भी इंफॉर्मेशन यूजर को दिखाना जरूरी है वही डिस्प्ले होगा, बाकी नहीं, राइट। देन एडवांटेजेस क्या है, रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्यों, सारी चीजें दिखाना है तो कितना सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर यूजर कंफ्यूज होगा, यार क्या दिखा रहा है इतनी सारी, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। यूजर को क्या है, मनी निकालना है तो विड्रॉ ऑप्शन दे दो। विड्रॉल के बाद कितना विड्रॉ करना, डालने के बाद डायरेक्टली पैसे निकालने दो उसको। ही नो नीड टू वरी अबाउट कि क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या करना है, ओके। देन अवॉइड द कोड डुप्लीकेशन, फिर से कोड लिखने की जरूरत नहीं है हर बार। एज ऑफ द बर्डन ऑफ द मेंटेनेंस एंड इंक्रीज द सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ये सारी चीजें ये एडवांटेजेस में आ जाएगी डेटा हाइड करने की वजह से, राइट। देन आवर लास्ट पॉइंट इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब क्या, बाइंडिंग। यहाँ पे थ्योरी को follow the cursor, right? Binding or wrapping the code or data together into the single unit known as the encapsulation। गाइस, अपने कोल्डेक्स करके, कोल्ड का एक सर्दी होने पे एक टैबलेट आता था, उसमें ना कभी वैसे उसको रैप किया होता है प्लास्टिक से, और उसके अंदर एकदम छोटे 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 डॉट रहते हैं, ओके। वो टैबलेट है। मतलब क्या करे, वहाँ पे नंबर ऑफ डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शंस है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको रैपर करके रखा है। मतलब बहुत सारे डेटा को एक छोटी सी चीज में बाइंड करके रखा है, ओके। इसको बोलेंगे बाइंडिंग द डेटा इन द सिंगल यूनिट, ओके। उसको बोलेंगे कि इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन मतलब क्या होगा यहाँ पे, इनकैप्सुलेशन मतलब यहाँ पे डेटा हाइडिंग भी है, और डेटा को एक जगह बांध के रखा है, ओके। यहाँ पे थ्री सेकंड लाइन क्या, जावा क्लास इज एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। जावा बीन इज अ फुल्ली encapsulated class because all the data members are the private, ओके। उसको बाइंड तो रखा है, और क्या है यहाँ पे रैपर की वजह से, और बाहर से डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है रियल लाइफ में। प्रोग्रामिंग में किसी को एक्सेस करने नहीं देना है तो मेक दैट मेंबर एज अ प्राइवेट मेंबर। डेटा बाइंडिंग क्या करना है इनकैप्सुलेशन में, उसमें डेटा को प्राइवेट बनाना है मेंबर को, ओके। और सेकंड देखो, फॉलो द कर्सर, ओके। इन जावा वी यूज द abstract class and the interface to achieve the abstraction। abstraction तुमको अचीव करना है तो तीन चीजें याद रखो, मेक दैट डेटा मेंबर एज अ प्राइवेट, यूज द abstract class, एंड द थर्ड इज इंटरफेस। इससे क्या होगा, इंटरफेस मीन जस्ट द डिक्लेरेशन ऑफ द मेथड्स, डिक्लेरेशन ऑफ द एग्रीमेंटल फंक्शनल थिंग्स which you are going to implement that project interface।
there is no implementation part, there is a incomplete method declaration only. Even we shared our whole interface to the third party as service acquires or customer, there will be the no harm to the security part, right? And the abstraction means तुम्हारा माइंड थोड़ा abstract है क्या, मतलब इनकम्प्लीट है क्या, पागल हो क्या, राइट? इन दैट मैनर abstraction मीन्स इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है तो वो कोड कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ओके? उसको पता चलेगा कि यहाँ पे ये हो रहा है, विड्रॉ मतलब पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है नहीं पता है। So we can achieve the encapsulation by using the three things, make that member as a private, abstract class and the interface, okay? Abstract means incomplete terminologies, okay? ये हो गया, राइट? चलो गाइज फिर से एक बार रिकैप करते हैं। इनकैप्सुलेशन मीन्स डेटा बाइंडिंग, राइट? abstraction means हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स, ओके? पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ही चीज के हजारों फॉर्म्स। एक ही बटन है लैपटॉप पे जो स्विच को ऑन भी करता है ऑफ भी करता है, ग्रेट। इनहेरिटेंस मतलब फादर की प्रॉपर्टी यूज करना, फादर के पास बाइक है, उनका ही बाइक तुम खुद यूज कर लेना, तो इनहेरिटेंस हो गया। क्लास मतलब क्या है? क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी, क्लास इज अ logical entity which contains the object, data member and the member function, like, and class is a some kind of the blueprint, great. Object is a real entity which have the state and the has a state and the behavior, okay? And object is the instance of class because this object is a belongs to that particular class, and for that class object is the instance only, right? ऑब्जेक्ट क्या है? दुनिया में जो भी चीज तुम्हारे आंखों को दिखेगी हर वो चीज ऑब्जेक्ट है, ओके? oops concept, these are the concept as a part of the Java oops, okay? Make that Java as a popular programming language, Java as a secular programming language, Java as a robust programming language, right? These are the things। तो इस चीज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, रियल टाइम में उसके यूज क्या क्या है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और कैसे इस ऑब्स्ट्रक्शंस, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन को अचीव करना है, ये सारी चीजें हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। दिस इज ए इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर, ओके? यहाँ पे we just got to know that कि क्या चीजें is a part of the oops concept, okay? That's all from my side guys, thank you so much।